हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं पीके टेक वीडियो। दोस्तों, बहुत लोग विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं जानते हैं और वो अपने पीसी लैपटॉप को कंप्यूटर शॉप पर जाकर विंडो का इंस्टॉलेशन कराते हैं। लेकिन आज के बाद आपको विंडो इंस्टॉलेशन के लिए कोई कंप्यूटर शॉप पर जाकर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप विंडो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को पूरी तरह बताऊंगा और आप अपना लैपटॉप या पीसी को घर बैठे फॉर्मेट या पहले जैसे नया बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको विंडो अगर इंस्टॉल करना है तो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला एक रूफस करके एक सॉफ्टवेयर आता है वो, और दूसरा विंडो का ISO फाइल, जो दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहाँ से डाउनलोड होगा उसका मैं लिंक आपको बता दिया हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो पूरे तरीके से जेन्युइन होगा और आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का प्रोसेस पूरी तरीके से दिखाऊंगा। विंडोज़ कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सिखाते हैं। तो आपको किसी भी ब्राउज़र पे चले जाना है, वहाँ पे लिखना है RUFU रूफस डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसका फर्स्ट लिंक ये आपको दिखेगा, रूफस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव टू ईजी वे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा। इसके नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो जो लेटेस्ट वाला रूफस का सॉफ्टवेयर रूफस 3.21, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड में है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड में मेरे पास पड़ा है और इसलिए मैं डाउनलोड नहीं किया। सेकेंड चीज़ है, आपको विंडो का ISO फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखना होगा विंडो 10 डाउनलोड। तो एक पेज ओपन होगा जिसका फर्स्ट लिंक डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट। ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है जिससे आप अपना इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अपने विंडो को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड टूल नाउ पे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा टूल डाउनलोड होगा। उस टूल को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी करके लिखा हुआ आएगा। थोड़ा ये टाइम लेगा विंडो इंस्टॉलेशन के इमेज को सर्च करने में। यहाँ पे एक छोटा सा लाइसेंस आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये इस पे सेकंड नंबर जो आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे जो कि क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD या ISO फाइल। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ये लैंग्वेज पूछ रहा है और आपको मान लीजिए 64 में करना है डाउनलोड तो 64 पे क्लिक करके, या 32 बिट में करना है या तो 32 पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। मैं 64 करके नेक्स्ट करता हूँ। इस वाले ऑप्शन में आपको सेकेंड वाला ISO फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से लोकेशन पे आपको इस इमेज को सेव करना चाहते हैं, तो लोकेशन आप दे दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, window.iso करके यहाँ पे सेव कर दूँगा। दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि ये डाउनलोड होने का प्रोसेस चालू हो गया है। मेरे पास पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ
और इसके आगे के प्रोसेस को मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो बूटेबल बनाने के लिए रूफस सॉफ्टवेयर जो आपको पहले बताया था इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे। मैं पेन ड्राइव अपना लगा लेता हूँ। पेन ड्राइव ये लग गया है मेरा। अब उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। डाउनलोड में जाके ये ओपन किया। ओपन करने के बाद ये आपका पहला पेन ड्राइव का नाम आ रहा है। दूसरा ये इमेज पूछ रहा है कि कहाँ रखी हुई है इमेज। तो मैं एक डाउनलोड में पड़ा हुआ है मेरा इमेज विंडो 10 का। तो मैं इसको बता देता हूँ। ये है विंडो 10 का। इसको ओपन करता हूँ और जैसे ये आप GPT या MBR आप डिफ़ॉल्ट GPT में रहता है तो GPT में ही रहने दीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद ये ओके करिए। ये फॉर्मेट का परमिशन मांगा है, फॉर्मेट कर दीजिए। ये आपका बूटेबल पेन ड्राइव बनना चालू हो गया है। जैसे बूटेबल हो गया आता है दोस्तों, अब मैं बूटेबल होने के बाद का प्रोसेस को मैं बताता हूँ कि इसके आगे अब क्या करना है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। दोस्तों जब तक ये बूटेबल हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। बूटेबल होने के बाद मैं इसके आगे के वीडियो को आपको बताऊँगा कैसे विंडो 10 को आप सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अब आप चुके हैं, मेरा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है। बूटेबल होने के बाद सबसे पहले आपको अपने बूटेबल पेन ड्राइव को जिस पीसी को फॉर्मेट करना है या नया विंडो इंस्टॉल करना है उसमें, तो उस पीसी में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जिस मेक का आपका पीसी है या लैपटॉप है, जैसे डेल का है या लेनोवो का है या HP का है, तो सबकी अलग अलग अपनी एक बायोस में जाने का की रहता है। जैसे डेल में F2 या F12 होता है, वैसे ही HP में अलग F9 या लेनोवो में कुछ अलग हो सकता है। तो आपको अपने मैक के अनुसार गूगल पे सर्च करके अपने बायोस में जाने का की को सर्च करके उस पेन ड्राइव को लगाने के बाद वो की प्रेस करेंगे तो आप अपने सिस्टम के बायोस सेटिंग में चले जाएंगे। बायोस में जाने के बाद आपको अलग अलग हर बायोस का अलग अलग इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे सिस्टम में आप बायोस का सेटिंग देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेन मेनू, एडवांस, सिक्योरिटी और बूट और एग्जिट करके एक ऑप्शन है। तो इसमें आपको जाना होगा बूट वाले में, बूट पे क्लिक करेंगे। बूट पे क्लिक करने के बाद ये आपका हार्ड डिस्क दिखा रहा है, CD-ROM दिखा रहा है, रिमूवेबल डिवाइस और एक नेटवर्क बूट फॉर्म। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये अपना पेन ड्राइव का ऑप्शन है। थर्ड वाले ऑप्शन को आपको सबसे फर्स्ट पे लाना होगा। जैसे आप फर्स्ट पे आप देख पा रहे हैं हार्ड ड्राइव है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव से बूट करेगा। अगर आपको पेन ड्राइव से बूट करना है तो इस थर्ड वाले ऑप्शन को फर्स्ट पे लाना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट पे लाने के लिए आप नीचे देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट आइटम को अप एरो या डाउन एरो, थर्ड वाले ऑप्शन को ऊपर ले जाने के लिए आप अप एरो की का हेल्प ले सकते हैं। अप एरो की आप प्रेस करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट पे चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट पे आ चुका है। आपके भी सिस्टम में ऐसे ही कुछ दिखेगा। फर्स्ट पे आने के बाद अब इसको F10 से इसको सेव कर देंगे। सेव करके एग्जिट करेंगे। F10 प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव करने के ऑप्शन आएगा यस या नो। यस करके आपको एग्जिट हो जाना है वहाँ से। एग्जिट होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि वो अब पेन ड्राइव से बूट होना चालू हो जाएगा। ये ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस। तो आप कोई सा भी अपने कीबोर्ड के कोई सा भी एक की प्रेस करेंगे जिससे
पेन ड्राइव से बूटेबल अब होना चालू हो जाएगा। बूट होने के बाद अब आगे के प्रोसेस को मैं बताता हूँ, फिर नेक्स्ट आगे क्या करना होगा आपको। दोस्तों आपको सबसे फर्स्ट पेज ये दिखेगा, आपका सिस्टम पेन ड्राइव से बूट होना चालू हो चुका है। ये फर्स्ट विजार्ड आपके पास सामने आएगा, इसको आप नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देख पाएंगे कि ये आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें आपके पास प्रोडक्ट की को पूछ रहा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे देकर नेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है यहाँ पे डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विंडोज़ 10 का होम सिंगल लैंग्वेज, ये बहुत तरीके का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं विंडोज़ 10 होम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 40 GB का हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे 40 GB का हार्ड डिस्क शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसी 40 GB के हार्ड डिस्क में ये अपना विंडोज़ इंस्टॉल होना चालू हो गया है। फर्स्ट कॉपी विंडोज़ फाइल हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड गेटिंग फाइल रेडी टू इंस्टॉल फॉर इंस्टॉलेशन, ये अब प्रोसेस चालू हो गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 1% कंप्लीट हो गया है। इसको 100% कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 15 से 20 मिनट। तब तक के लिए मैं वीडियो को आगे करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 95% लगभग हो गया है, 95 से 97 हो चुका है, अब यह 100 होने वाला है। इसके बाद आप इंस्टॉलिंग फीचर्स होगा, इसके फीचर्स जितने भी हैं विंडो का वो इंस्टॉल होगा और इसकी प्रोसेस चालू होगी। उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स होगा और उसके बाद फिनिशिंग अप होगा। इन तीनों चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलिंग फीचर्स भी हो चुका है, अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रहा है, ये भी हो चुका। फिनिशिंग अब होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा, टाइम शो करा रहा है कि रीस्टार्टिंग इन 3 सेकेंड, ये अब रिस्टार्ट होना चालू हो गया है। दोस्तों अब आपका सिस्टम या इंस्टॉलेशन लगभग 40 से 50% कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा स्टेप बाकी हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज या क्या सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है, वो चीज़ें सेटिंग करनी होगी। ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना होगा। दोस्तों अब विंडो को आपको सेटअप करना होगा, इसके लिए आपको कुछ और टाइम लग सकता है। उसके बाद आपका विंडो बन के रेडी हो जाएगा। अब सेटअप करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. वेलकम का ऑप्शन आया। A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. वेलकम का ऑप्शन Okay, enough intro. Let's dig in. सेकेंड ऑप्शन पे आपको ले जाएगा। Your region is set to the United States. Is that right? यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यस करेंगे। सेकेंड ऑप्शन ये बेसिक, वेलकम के बाद बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। अगर इंडिया, Your keyboard is set to US. Want to stick with that? यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। Do you also type with another keyboard layout? करते हैं। दोस्तों अब आप थर्ड वाले ऑप्शन नेटवर्क सेटिंग पे आ गए हैं। यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू Just so you know, connecting to a network पे क्लिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन Type what you want to name your account. आपको पीसी पे जो नाम आपको अपने नाम से बनाना है तो नाम अपना दे सकते हैं।
नेक्स्ट करेंगे नाम देकर। Okay, now type a password for your account. फिर नेक्स्ट करेंगे। And one more time to make sure we've got it right. फिर नेक्स्ट करेंगे। Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. जो आपको याद रहे। Now for the second one. Same drill. भूलेंगे तो यही क्वेश्चन का आंसर अगर देंगे तो पासवर्ड फिर से रीसेट कर सकते हैं। Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. नेक्स्ट करेंगे। पांचवा ऑप्शन These are the है settings services Microsoft का। recommends. Go ahead and review them इस पे and accept select. करके आगे बढ़ते हैं अपन। Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all अब yours. लगभग Looking forward to helping out. इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप का ये सबसे लास्ट सेटिंग्स हैं। इसके बाद आपका विंडोज इंस्टॉल होके रेडी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं विंडोज़ मेरा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन इसका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब अपने स्क्रीन के अनुसार आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होगा। अब आपके स्क्रीन के साइज के अनुसार यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्क्रीन साइज पे आपका फिट बैठ रहा है। चलिए मैं ये करके देखता हूँ। दोस्तों ये इंस्टॉल पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुल। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। दोस्तों आप भी ट्राई करके वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करें। एकदम सिंपल होगा। आपके लिए इंस्टॉलेशन करने के लिए एकदम सिंपल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।